सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है संगीता सजौन। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो की शुरुआत होने जा रही है दिन की 1 बजे से। तो अभी मैंने घर का पूरा काम भी निपटा दिया है और अब चल रही है दिन की भोजन बनाने की तैयारी। क्योंकि नाश्ता हम लोग काफ़ी लेट में करते हैं, 9-10 बजे, तो इसलिए भोजन भी लेट में करते हैं। तो अभी अंदर भोजन मतलब दाल रखी हुई है चूल्हे में और मैंने सोचा पहले मैं वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज का दिनचर्या मेरा जैसा भी रहेगा आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। कृपया आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए जी, आज के मौसम की बात करते हैं। तो अभी प्यारी सी धूप खिली हुई है, आसमान में बहुत सारे बादल भी आए गए हैं। मैंने ये टोपी बना के भी कंप्लीट कर दी है। ये रही इसकी डोरी इधर उधर बांधने की और ये रहा इस पर चोंच। तो अभी मैं इसको सर में रख के भी बता देती आप लोगों को कि कैसी टोपी है ये। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से होती है ये टोपी। ये इसकी डोरी रही और ये रहा चोंच। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये चोंच रहा और पीछे की साइड ये वाला चोंच रहेगा। तो इस तरह से बनती हैं ये टोपियाँ। मतलब आजकल तो टोपी देख के तो ऐसा हो रहा है बिल्कुल गर्म, पर सर्दी के टाइम पे ये मतलब खूब गर्म होती हैं। तो जिनकी ये डिमांड थी उनकी टोपी पूरी हो चुकी है। फिर शाम तक मैं उनको दे दूँगी ये टोपी। मैंने ये भी दूसरी टोपी लगा दी है, दोनों को सेम कलर चाहिए। जिनकी डिमांड दे रखी है उनका भी रेड वाला है अभी। तो अभी मैंने इस पर भी फंदे डाल दिए हैं। तो अब फटाफट से इसको बनाने की भी कोशिश करूँगी। तो ये वाली टोपी सिर्फ हाथ से ही बनती है, मशीन से नहीं बनती है ये। तो काफ़ी टाइम लगाया मैंने इसको बनाने में, क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है हाथ से बुनाई करने का। तो जैसे तैसे करके इसको तो पूरा कर दिया है। और फिर दूसरी टोपी की डिमांड आ रखी तो उसके लिए भी मैंने फंदा डाल दिए हैं। तो कैसे बनाते हैं इसको? सबसे पहले इस पर 3 फंदे डाले जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक फंदा यहाँ से बढ़ाना, एक यहाँ से बढ़ाना। बारीक धागे में 30 तक किया जाता है। तो ये मोटा धागा था, इस पर मैंने 24 फंदे यहाँ तक बनाए। फिर यहाँ से घटाना स्टार्ट किया, एक यहाँ से घटाए तो एक यहाँ से घटाए और यहाँ पे ये हैं टोटल 12 फंदे। फिर यहाँ से लेके इतना मैंने इसको बुना है। इसको मतलब अंदर की साइड से उल्टे में बढ़ाते हैं इसमें फंदे। 2 फंदे की ये धारी बनती है, आप लोग देख रहे होंगे इसकी अलग सी बुनाई है। तो 2 फंदे की ये बीच की धारी रहती है और एक फंदा धारी के इधर से और एक इधर से प्रत्येक सिलाई में बढ़ाया जाता है। जो पीछे की साइड रहता है उसमें ये वाली साइड भी बढ़ाया जाता है। पीछे की साइड 2 बढ़ेंगे और आगे की साइड 1 बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं पूरा जब 50 फंदा कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर 50 फंदे यहाँ पे पूरे होने के बाद फिर यहाँ से घटाना स्टार्ट करना है। एक फंदा इस तरफ और एक इस तरफ, मतलब उल्टी साइड। फिर ऐसे करके यहाँ तक आई और यहाँ पे भी फिर ये 12 फंदे रखे लास्ट। 12 फंदे लास्ट होने के बाद यहाँ तक मैंने 12 फंदे में ही बुना और फिर एक फंदा यहाँ से बढ़ाया, एक यहाँ से बढ़ाया और यहाँ तक किया है फिर 24 फंदे। मतलब जब 24 फंदे की चौड़ाई बराबर उसके उस वाली डोरी तक आ गया था तो फिर यहाँ से घटाना स्टार्ट किया। एक फंदा इस साइड, एक इस साइड। तो फिर ये पान पत्ती जैसे बनती है, मतलब फिर ये वाला डिजाइन आता है इसका। तो हमारे यहाँ इसको पान पत्ती वाले स्कार बोलते हैं। आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताएं। जिसको भी मतलब ये स्कार बनाना है तो बिल्कुल आसान है। तो लास्ट में इस तरह का चोंच आता है इस पर, मतलब हम जैसे इसको ऐसे रखेंगे ना सर में तो ये चोंच पीछे की साइड आता है। तो जो हम पीछे की तरफ एक एक फंदा बढ़ाते ना तो वो इस तरह की पूंछ आती है पीछे। ये देख रहे होंगे आप लोग। तो मतलब हमारे यहाँ सबको इसी तरह की टोपियाँ पसंद रहती हैं। तो बहुत सारे बुनवाते हैं मेरे से। इस बार तो ज़्यादा नहीं बुनी मैंने, एक टोपी मैंने मतलब बुन के दे दिया है, ये दूसरी है, फिर तीसरी लगा रही हूँ अभी। तो चलिए जी पहले अंदर की तरफ चलती हूँ, क्योंकि अभी दाल तो बॉईल हो ही गई होगी। साथ में मैंने हरी सब्जी भी चूल्हे में चढ़ा दी है। तो इस वाले प्रेशर में मैंने दाल रख करके है, तो ये भी बॉईल हो गई है। और कढ़ाई में हरी सब्जी है तो ये भी पक के शायद तैयार हो गई होगी, देखते हैं पहले। तो ये सब्जी पक के भी तैयार हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब दाल फ्राई करनी है और सिर्फ चावल चढ़ाने हैं चूल्हे में। तो खाना मतलब 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। अभी दिन के 3:30 बजे का टाइम हो चुका है और हमारा भोजन भी हो गया। बर्तन भी मैंने धो दिए, कुछ कपड़े भिगोने के लिए रख रखे थे वो भी धो दिए हैं। और ये कपड़े कल के धुले हुए थे
तो ये भी मैंने अभी यहाँ पे फोल्ड करके रख दिए हैं। तो इनको संभालूंगी मैं बाद में। और पहले मैं इस वाली साड़ी पे फॉल लगा रही हूँ। तो एक साइड से मैंने इसको मशीन में सिल दिया है और दूसरी साइड से मैं अब हाथ से लगाऊंगी। तो फिर इस फॉल लगाने के बाद मिलती हूँ आपको कैसे लगा है फॉल पूरी साड़ी, तब दिखाऊंगी आपको। तो चलिए जी, अभी शाम की 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो चुका है और मेरी इस वाली साड़ी पे फॉल भी लग चुका है। तो ये साड़ियाँ हमें तैयार करनी है, कीर्तन मंडली की साड़ियाँ हैं ये। तो मतलब ये मेरी साड़ी है तो मैंने इस पे फॉल लगा दिया है अभी। ये देख सकते हैं आप लोग, अभी तो फोल्ड करके रख भी दिया है। ये मैंने इस पे फॉल भी लगा दिया है और ये बन गई है कंप्लीट। तो आज इधर उधर जाने के लिए तो हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को एक झांसी की रानी वाली कविता सुना रही हूँ। अभी मैं घर के काम के साथ साथ आप लोगों को एक पुरानी कविता और सुनाना चाहती हूँ, जो कि 2 लाइन मुझे याद है, ज़्यादा तो नहीं है पूरी कविता। उस टाइम पे तो मैंने मतलब पूरी कविताएं याद कर रखी थी, लेकिन आज मतलब करीब हमको हो चुके हैं 20-22 साल से तो ऊपर ही हो चुके होंगे स्कूल छोड़े हुए। तो अब मतलब उतना चीज़ याद भी नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था। जो झांसी की रानी वाली कविता थी ये मुझे मतलब पहले याद थी, अब उसकी कुछ ही लाइनें मुझे याद हैं और मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस कविता पे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि किस किस ने ये कविता पढ़ी है। तो जो मैंने आप लोगों को पिछली कविताएं सुनाई थी तो उनमें से आप लोगों ने मतलब बिल्कुल भी कमेंट नहीं किए हैं कि मतलब हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी किसी के कमेंट नहीं आए उस पर। सिर्फ एक दीदी का कमेंट आया है देहरादून से, तो मैं उस दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उसमें एक लाइन गलत बोली थी। तो दीदी जी ने कमेंट के माध्यम से बोला कि बहन ये ऐसा है, मतलब आपने गलत बोल दिया तो ऐसा है। तो मैं दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी कविता को सुना है और उस पर ध्यान दिया है। क्योंकि मैं आप लोगों को वैसे भी कह रही हूँ कि मतलब मुझे जो कविता उस टाइम पे पूरी याद थी, आज की डेट में मतलब उसकी कुछ लाइनें आगे पीछे मेरे से हो रही हैं। तो यही मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि कविता में मेरे से जो भी गलतियाँ होंगी तो आप लोग सुधार करने के लिए भी बोल सकते हैं कि कौन लाइन आगे पीछे है, और जो भी गलती होंगी तो आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत उसने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं संगीता सजौन फिर मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री सीताराम।